जनकपुरी में सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रचा गया है और उसमें धनुष तोड़ने का प्रण जो है राजा जनक ने किया है। इसलिए वहां अनेकानेक देश के राजा आए हुए हैं, बैठे हैं, उठ उठ करके धनुष के पास जाते हैं, धनुष उठाते हैं, नहीं उठता है वापस चले आते हैं। राजा लंका का राजा रावण सुना तो वो भी जनकपुरी में पहुंच गया। राजा जनक ने पूछा, तुम क्यों आए हो, तुमको कौन बुलाया है? लंका का राजा रावण ने कहा, मैं इसलिए आया हूं, इस धनुष को ले जाऊंगा। और यह कह करके धनुष के पास पहुंचा। ये भी कहा था कि मैं कैलाश को उठा लिया महादेव सहित, तो इस धनुष में क्या रखा है? और तब धनुष के पास पहुंचा, एक उंगली से उठाने की कोशिश किया, दूसरे से किया, तीसरे से, चौथे से, फिर हाथ लगाया, फिर भी धनुष नहीं उठा। तब दोनों हाथ लगा करके उठाया। जब दोनों हाथ लगा करके उठाया तो धनुष थोड़ा उठ गया। भगवान शंकर देख रहे हैं कि रावण धनुष उठा लिया है, अपने चरणों से उसे दबा दिए। वो धनुष नीचे की तरफ गिर गया, रावण वहां से हट गया। जितने राजा बैठे हैं देख करके हंसने लगे। रावण वहां लज्जित हो गया और फिर वहां से वापस चला और कैलाश पर्वत पर आया जहां महादेव जी रहते हैं। उनसे कहा कि प्रभु, मैं धनुष उठाया लेकिन उठा नहीं पाया। महादेव शंकर जी ने कहा कि रावण सुनो, धनुष को वही उठा सकता है जिसके अंदर अहंकार न हो, घमंड न हो, द्वेष न हो, पराई स्त्री का संसर्ग न करता हो। तुम्हारे पास ये सारे अवगुण हैं, इसलिए तुम अपने राज्य में वापस चले जाओ। जो है यह सुन करके रावण वापस चला जाता है। फिर इधर राजा लोग उठा रहे हैं। बंधु, धनुष को वही उठाएगा जिसका प्रेम महादेव में लगा रहेगा, क्योंकि वह धनुष महादेव का ही है। जब उनकी कृपा होगी तभी उठेगा, अन्यथा उठने वाला नहीं है। इसलिए बंधु, सब लोग हार जा रहे हैं, धनुष नहीं उठ रहा है।